बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन वान कमाली सोदरवी सोदरा तहसील वज़ीराबाद जिला गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूं और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो का उन्वान है दमा के लिए मुफीद ग़िज़ाएं। दमा जो है, जैसा कि आपको सबको मालूम है कि ये सांस की तंगी का मर्ज होता है। कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक ये 3 किस्म का होता है, या तिब के मुताबिक भी ये 3 किस्म का हम इसको लेते हैं। सबसे ज़्यादा और मारूफ जो है वो बलगमी दमा, सांस की तंगी और बलगम की ज़्यादती। दूसरा होता है इसमें खुश्क दमा। सांस की तंगी तो दमा का जब नाम आएगा तो सांस की तंगी वो समझ लें कि आप हर जगह है, लेकिन इसमें पोजीशनें होती हैं और कैफियत होती है जिसके मुताबिक तबीब फैसला करते हैं कि ये कौन सा दमा है। अगर बलगम बहुत ज़्यादा आ रही हो और मरीज़ को चावल, दूध या ऐसी ग़िज़ा जिसके इस्तेमाल से, या कद्दू, टिंडे वगैरह, इनके इस्तेमाल से तकलीफ हो या बलगम बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाए तो हम इसको बलगमी दमा कहते हैं। दूसरा ये होता है दमे की दूसरी किस्म कि जिसमें मरीज़ का बलगम या रेशा खारिज नहीं होता, बल्कि मरीज़ को तकलीफ होती है और बड़ी मुश्किल से बहुत ज़ोर लगाने के बाद थोड़ी सी बलगम जो है वो कभी कभी खारिज होती है। ऐसे दमे को हम खुश्क दमा कहते हैं। इस मरीज़ के लिए तमाम तुरंत चीज़ें, आलू, गोभी, मटर, बैंगन, पालक, बड़ा गोश्त, इस तरह की चीज़ें खाने से मरीज़ को तकलीफ हो जाती है, तो ये इसको हम खुश्क दमा कहते हैं। तीसरा दमा जो होता है जिसको सुफरावी या गुद्दी दमा कहा जाता है, उसमें वो गर्मी की वजह से होता है, सांस की तंगी उसमें भी होती है, लेकिन गर्म चीज़ें खाने से मरीज़ को जो है वो तकलीफ होती है। और उसमें जो बलगम खारिज होती है वो जर्द और कभी आसानी के साथ और कभी आसानी के साथ नहीं भी खारिज होती, लेकिन वो उसका रंग जर्द होगा। तो ये गर्म चीज़ें खाने से मरीज़ को जो है वो तकलीफ होती है। ज़्यादा जब गर्म चीज़ें मरीज़ इस्तेमाल करेगा तो उसको जब जहाँ दूसरी तमाम तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी वहीं पे उसको सांस की तंगी का मसला भी शुरू हो जाएगा। ये तीनों किस्म के दमे हैं जिन पे अलग-अलग ग़िज़ा और दुआ तबीब जो हैं, जो क्वालिफाइड तबीब हैं, मजाजों को समझते हैं, तो फिर वो तजवीज़ करते हैं। उसी के मुताबिक फिर अद्वियात भी तजवीज़ की जाती हैं। आम तौर पे जो अब लोग सवाल कर देते हैं, किसी भाई ने सवाल किया, मैंने आपको जवाब दे दिया कि आम रूटीन में क्या करना चाहिए किसी को। अब ये जो मजाजों पे दमे को बिल मजाज बिल इखलात समझना, उसके मुताबिक उसकी दवा और ग़िज़ा तजवीज़ करना, ये तो ज़ाहिर बात है माहिरीन फ़न का काम है। लेकिन आम रूटीन में दमे का कोई भी मरीज़ हो उसको चंद हिदायत जो है वो मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि उन पर अगर अमल करे तो वो उसके लिए बेहद फ़ायदेमंद रहेगा। नंबर 1, कोई लेसदार चीज़ जो है वो इस्तेमाल न करें। केला, भिंडी, तोरी या इस तरह की कोई चीज़ जिससे लेस पैदा हो वो इस्तेमाल ना करे। वो जब इस्तेमाल करेगा मरीज़ उसको तकलीफ होगी। दूसरी बात ये है कि ठंडा बर्फ वाला पानी, आइसक्रीम और ऐसी ठंडी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल ना की जाएं। वो जब इस्तेमाल करेंगे तो वो भी उसको तकलीफ का बायस बनेंगी। सांस की नालियाँ जो हैं वो सिकुड़ेंगी और एलर्जिक कैफियत पैदा होगी। मरीज़ जो है वो फौरी तौर पर उसकी सांस में तंगी आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा चावल और बलगमी दमा है तो उसमें दूध, दही, लस्सी वगैरह जो है ये इस्तेमाल ना की जाए। बिलखुसूस बाज़ लोग ऐसे होते हैं हमारे, वो कहते हैं कि कानून मुफरदा के मुताबिक इसमें लस्सी, खट्टी लस्सी आप इस्तेमाल करें, लेकिन ये फिर मैं कह रहा हूँ कि तबीब का काम है, आम बंदे के बस का ये रोग नहीं। उसने यही करना है कि दमा हर किस्म में, मेरा मशवरा आपको ये है कि जो मरीज़ हैं वो दही, लस्सी, दूध, चावल, भिंडी, तोरी, केला, इन चीज़ों से परहेज करें और ऐसी चीज़ें बर्फ वाला पानी, ठंडे मशरूबात, बोतलें वगैरह, इनसे परहेज करें और यखनी वगैरह का इस्तेमाल करें। और सब्जियों में कद्दू,
वगैरह इस्तेमाल कर लें। और इसके अलावा बिलखसूस आप जो है छोटे गोश्त की या मुर्ग, देसी मुर्ग की जो यखनी है वो बना के इस्तेमाल करें, चपाती के साथ वो इस्तेमाल करें। और ये ग़िज़ाएं जो हैं इनको अपने मामूल में शामिल करें और जिन चीज़ों से परहेज़ करवाए मैंने बयान किया है उनसे परहेज़ करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की फजल करम से दमे के मरीज़ जो हैं वो अफाका महसूस करेंगे अपनी कैफियत में। और एक और बात सबसे बड़ी कि अगर दमे का दौरा फ़र्ज़ करें किसी मरीज़ को हो गया है, दमे का दौरा अटैक हो गया, तो फौरी तौर पे वो क्या करें? फौरी तौर पे उसे ये करना चाहिए कि अगर दमे का दौरा हो गया तो गर्म पानी करके उसको नीम गरम पानी जो है वो जिस तरह थोड़ा सा उसमें नमक डाल दें तो उसको आप थोड़ा थोड़ा चाय की तरह पिएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उससे भी दमे का दौरा जो है वो ख़त्म हो जाता है। ग़िज़ाओं में बिलखसूस जो ग़िज़ाएं मैंने मना की हैं उनसे परहेज़ किया जाए, इंशाअल्लाह ताला दमे के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा होगा। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।